नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका नाइक साइकोलॉजिस्ट। आप सबका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर। दोस्तों, इसके पहले हमने मानसिक बीमारियां रहती है या मानसिक रोग जो रहता है वो क्या होता है, एक्चुअली मेंटल इलनेसेस हम किसे कहते हैं और मानसिक परेशानी के लक्षण क्या क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में सब डिटेल विस्तार से हमने इसके पहले वीडियो में देखा था। आज के वीडियो में हम मानसिक परेशानी के कॉजेस क्या क्या होते हैं, मानसिक परेशानी के कारण क्या क्या होते हैं, किस वजह से मानसिक परेशानी होती है, इन सब के बारे में डिटेल आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि मानसिक बीमारियां जो रहती है उनके पीछे कारण क्या क्या रहते हैं, उनके पीछे कॉजेस क्या क्या रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम मानसिक बीमारियों के कॉजेस के बारे में बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर बीमारी हुई है तो उसके पीछे एक पर्टिकुलर कॉज है, ऐसा नहीं होता है। मानसिक परेशानियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनके पीछे बहुत सारे अलग अलग कॉजेस रहते हैं। उनमें से एक ज़्यादातर सामान्य, ज़्यादातर बहुत कॉमन कॉज जो हमें दिखाई देता है वो रहता है जीन्स। जिस तरह हम हमारे पेरेंट्स से इनहेरिटेड करते हैं, हमारा फिर बॉडी कलर होगा, हमारी पर्सनैलिटीज होगी, हमारा आई कलर होगा, हमारा हेयर कलर होगा, हमारे अंदर आने वाले जो भी कोई फिजिकल इलनेसेस है, ये जिस तरह हम हमारे पेरेंट्स से इनहेरिटेड करते हैं उसी तरह से बहुत से ऐसे मेंटल इलनेसेस रहती है या बहुत से ऐसे मानसिक बीमारियां रहती है जो जेनेटिक रहती है। बहुत से ऐसे मानसिक बीमारियां रहती है कि जिनके अंदर जो कारण रहता है वो कारण जेनेटिक होता है। हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को या हमारे ब्रदर सिस्टर को किसी को अगर मानसिक परेशानी है, किसी को अंदर मानसिक बीमारी के लक्षण है, हमारे फैमिली हिस्ट्री में अगर मानसिक परेशानी है या मानसिक परेशानी के लक्षण है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें भी, हर एक को ये मानसिक बीमारी नहीं होती है पर जेनेटिक रीजन या फैमिली हिस्ट्री मेंटल इलनेसेस की ये बहुत साधारणता, महत्वपूर्ण और कॉमन रीजन है कौन से भी मानसिक बीमारी होने में। इनमें अगर हम दूसरे कॉजेस के बारे में बात करते हैं तो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज रहता है मेंटल इलनेस होने में, वो रहता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। देखिए दोस्तों, हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में जो भी कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स है, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, गैबा है, ऐसे बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो लेवल्स रहती है वो लेवल्स अगर ऑप्टिमल लेवल से ज़्यादा होती है या ये न्यूरोट्रांसमीटर की लेवल जब ऑप्टिमल लेवल से कम हो जाती है, हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिक्रीशन जो रहता है वो जितना होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा हो जाता है या जितना होना चाहिए उससे अगर वो कम हो जाता है, मतलब ऑप्टिमल लेवल से ज़्यादा या ऑप्टिमल लेवल से कम इन न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन अगर होता है तो इट में ऑल्सो लीड टू मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स और मेंटल हेल्थ कॉजेस। सो मेंटल हेल्थ कॉजेस में जैसे जेनेटिक्स एक रीजन होता है, वैसे मेंटल हेल्थ कॉजेस में न्यूरोट्रांसमीटर ऑल्सो इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडिंग कॉज। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंसेस की वजह से भी मेंटल हेल्थ की जो परेशानियां रहती है या मानसिक परेशानियां रहती है वो मानसिक परेशानियां उन लोगों में दिखाई देती है। दोस्तों, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जेनेटिक्स के बाद और केमिकल इम्बैलेंस के बाद हमारे में बहुत दिखाई देता है वो रहता है कि लाइफ इवेंट्स। इसमें नेगेटिव और स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स वगैरह होते हैं। हमारा कोई निजी व्यक्ति होता है, उसका वो चले जाना होता है, या फिर कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, या छोटे बच्चों में कोई इमोशनल अब्यूज़ होता है, फिजिकल अब्यूज़ होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, या बहुत से ऐसे हमारे हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें हमें फेल्योर आता है, हम फैमिली मेम्बर्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, डाइवोर्स जैसे प्रॉब्लम हो जाते हैं, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो जाते हैं। ऐसे बहुत से लाइफ इवेंट्स हमारे जीवन में घटते हैं कि जिनके वजह से भी स्ट्रेस हमारे जीवन में आता है और उस स्ट्रेस की वजह से हमें मानसिक परेशानियां जैसे डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, ऐसे बहुत सारी जो मानसिक परेशानियां होती है वो मानसिक परेशानियों को सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो लाइफ इवेंट्स होते हैं
कि जिनमें नेगेटिव और स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है। कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, हमारा जो निजी व्यक्ति था उनका जाना है, या फिर कोई फैमिली ब्रेकडाउन्स हो गए, कोई रिलेशनशिप ब्रेकडाउन्स हो गए, सेक्सुअल अब्यूज हो गया है, फिजिकल अब्यूज हो गया है, फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, हम जॉब जहाँ करते हैं वो जॉब में हमें कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारा और हमारा पीयर्स का, हमारा और हमारे बॉस का जमता नहीं है, ऑक्यूपेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी बड़ा कोई ना कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसमें आपको कुछ फिजिकल लॉस हुआ है, ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें रहती है, ऐसे बहुत सारी जो लाइफ इवेंट्स रहती है, ये लाइफ इवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है कोई भी मानसिक परेशानियां होने के पीछे। मानसिक परेशानियां जब होती है तब जैसे हम जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे हम केमिकल इम्बैलेंसेस के बारे में बात करते हैं, उसी तरह लाइफ इवेंट्स जो रहता है वो लाइफ इवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज माना जाता है कोई भी मानसिक परेशानियां होने के पीछे। दोस्तों इसके बाद में एक बहुत कॉमन कॉज दिखाई देता है मानसिक परेशानियां होने में, वो रहता है कि हिडन फीलिंग्स। देखिए दोस्तों, हमारे मन में जो भी कोई बातें रहती है, हमारे मन में जो भी कोई इच्छा रहती है, जो भी कोई विशेष रहती है, ये अगर हम किसी को बोल नहीं पाए, अगर हम हमारे जो कोई इमोशंस है, हमारे जो भी कोई फीलिंग्स है, अगर हम ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हमारे इमोशंस अगर हम वेंटिलेट नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल हेल्थ पे इस सब का बहुत परिणाम होता है। लोग अकेले अकेले रहने लगते हैं, उनके मन में जो भी कोई प्रॉब्लम्स है वो अच्छी तरह से उनको बोल नहीं पाते हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये सारे जो थिंग्स रहते हैं वो सप्रेस कर देते हैं, और इसके वजह से कहीं ना कहीं घुटन सी महसूस होने लगती है, और इस घुटन सी की वजह से भी मानसिक परेशानियां बढ़ जाती है, मानसिक परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और मे बी इट हैपन कि उनमें से मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। इसलिए हिडन फीलिंग्स जो रहती है, इमोशनल वेंटिलेशन न हो पाना, अपने जो फीलिंग्स है उन फीलिंग्स को हम वेंटिलेट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज माना गया है मानसिक परेशानियां होने के बारे में। इसके बाद में जो कॉज देखा गया है दोस्तों, वो रहता है कि डिफिकल्ट अपब्रिंगिंग और फैमिली बैकग्राउंड। देखिए दोस्तों, बच्चा जब बड़ा होने लगता है तब बहुत हार्श पेरेंटिंग होती है, अगर बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होती है, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव अगर पेरेंट्स रहते हैं, या पेरेंट्स का आपस में मिलता नहीं है, पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, या पेरेंट्स जितना वक्त बच्चों के लिए देना चाहिए उतना वो बच्चों के लिए देते नहीं है, या फिर बचपन में कोई सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ हुआ है, पेरेंट्स से जितना वक्त बच्चों को मिलना चाहिए उतना वक्त मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन्स होता है। ये जो फैमिली बैकग्राउंड रहता है, ये जो डिफ़िकल्ट अपब्रिंगिंग रहता है, चाइल्डहुड अब्यूज़ हो गया, सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, इमोशनल अब्यूज़ हो गया, अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम जो रहती है, ये सब प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म साइकेट्रिक इलनेसेस या लॉन्ग टर्म जो मेंटल इलनेसेस है वो मेंटल इलनेसेस में हो सकती है। तो इसलिए जो डिफ़िकल्ट अपब्रिंगिंग और फैमिली बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो ये दोनों चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज माना जाता है कोई भी साइकेट्रिक इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर्स होने के पीछे। दोस्तों इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज देखा गया है मानसिक परेशानियां होने के बारे में, वो रहता है कि अल्कोहल एंड रिक्रिएशनल यूजेस ऑफ ड्रग्स। अल्कोहल और रिक्रिएशनल ड्रग्स का यूज़ अगर बहुत ज़्यादा होता है तो आपको तो पता है कि अगर हम अल्कोहल या रिक्रिएशनल ड्रग्स अगर लेते हैं तो उनका परिणाम हमारे फिजिकल हेल्थ पे तो होने ही वाला है। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद इन सब का परिणाम हमारे फिजिकल हेल्थ पे तो होता ही होता है, पर इन सबसे हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता जाता है। मानसिक स्वास्थ्य जो है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, वो मेंटल हेल्थ के ऊपर भी अल्कोहल और रिक्रिएशनल ड्रग्स का बहुत परिणाम होता है। बहुत अगर हम ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं या रिक्रिएशनल ड्रग्स का हम बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं तो उसकी वजह से बहुत से ऐसी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है या बहुत से ऐसी मेंटल इलनेसेस है जिसको सफ़र करना पड़ता है। बहुत टाइम के बाद ऐसा भी हो सकता है कि लोग सुसाइडल टेंडेंसी भी लोगों की हो जाती है या लोग सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं। तो अल्कोहल और रिक्रिएशनल ड्रग्स भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज माना गया है मेंटल इलनेस में या साइकेट्रिक इलनेसेस में। दोस्तों इसके बाद जो एक कॉज देखा गया है मानसिक परेशानियों में वो रहता है कि हेड इंजरी।
दोस्तों जब भी कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो जाती है या कोई व्यक्ति है जो एक्सीडेंट उनके हो जाते हैं, तो वो एक्सीडेंट की वजह से, वो ट्रॉमेटिक इंजरीज की वजह से भी आपने अपना जो हेड रहता है उसके ऊपर इंजरीज होती है। और वो इंजरीज के बाद भी बहुत सारे लोग रहते हैं कि जिनमें मानसिक परेशानियां बहुत दिखाई देती है। तो हेड इंजरी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉजेस माना गया है कोई भी मानसिक बीमारियां होने के बाद में। बहुत एक कॉमन कॉज देखा गया है मानसिक परेशानियां होने में, वो रहता है कि प्रेगनेंसी और चाइल्डहुड। दोस्तों प्रेगनेंसी और चाइल्डहुड में अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर जो मदर रहती है वो कोई ड्रग्स होगा, कोई अल्कोहल होगा, इसका अगर वो सेवन करती है, कोई ड्रग्स ले रही होती है, या इस पीरियड के दौरान मदर को कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज है, कोई डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी है, ऐसे कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज है, या फिर कोई प्री मैच्योर बर्थ हो रहा है, या प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग बहुत एफर्ट्स हो रहे हैं मदर को, या फिर डिलीवरी के ड्यूरिंग बहुत एफर्ट्स हो रहे हैं मदर को, ये जो चीज़ें रहती है ये चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। इसकी वजह से होने वाले बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन जैसे, या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जैसे, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जैसे, ऐसे बहुत से मानसिक परेशानियां रहते हैं, जो बहुत सी मानसिक परेशानियां बच्चों में दिखाई देती है। प्रेगनेंसी और चाइल्डहुड में बेसिकली मदर को कोई कुछ ना कुछ अगर एडिक्शन होगा, अल्कोहल एडिक्शन है या रिक्रिएशनल ड्रग्स का एडिक्शन है, या प्रेगनेंसी के दौरान बहुत डिफिकल्ट प्रेगनेंसी अगर मदर को हो रही है, बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, तो ये सब रीजन जो रहते हैं, ये सब रीजन्स की वजह से बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन जैसे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जैसे, लर्निंग डिसऑर्डर जैसे, ऑटिज्म जैसे, एडीएचडी जैसे बहुत से जो साइकेट्रिक इलनेसेस है, बहुत से जैसे मेंटल इलनेसेस है, वो बच्चों में हमें दिखाई देती है। तो दोस्तों ये जो कारण थे, ये बेसिक कारण हमें दिखाई देते हैं कोई भी साइकेट्रिक इलनेसेस होता है या कोई भी मेंटल इलनेसेस होता है। मेंटल इलनेस जब होता है तो उसके पीछे एक कारण है ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे बहुत कारण रहता है, क्योंकि मेंटल इलनेस बहुत मल्टीफैक्टोरियल है, उसके पीछे बहुत ऐसी कॉजेस रहती है। पर मैंने जो अभी बोला है ये बहुत सी कॉमन कॉजेस रहती है कि जो हमें दिखाई देती है कोई भी व्यक्ति अगर मेंटल इलनेस से, मानसिक परेशानियों से पीड़ित हो। ये कॉजेज भी अगर होती है फिर भी मेंटल इलनेस के लिए ट्रीटमेंट्स तो अवेलेबल है। तो आपको अगर लगता है कि सिम्टम्स हमारे में कोई दिखाई दे रहे हैं, या हमारा कोई पर्सनैलिटी में चेंज हो गया है, हमारे बिहेवियर में, हमारे थिंकिंग पैटर्न में, हमारे थॉट में, हमारे परसेप्शन में कुछ अलग हो रहा है, या मेंटल इलनेसेस जैसे कोई साइन और सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो आपके नज़दीक किया जो कि आपके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स है, साइकेट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, उनके पास ज़रूर जाइएगा और ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।